उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार पुलिस ने चार्जशीट में ऐसा खुलासा किया है जिससे हर कोई हैरान हो गया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अतीक अहमद के इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी उसका जिक्र होता है और उसके करीबियों पर एक्शन देखने को मिलता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने 5-5 लाख के इनामी फरार 3 और आरोपियों जिनमें गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट जो है वो 115 पन्नों की है। 24 फरवरी 2023 को सुलेम सराय में मौजूद घर के बाहर अधिवक्ता उमेश पाल की जान ले ली गई थी, जिसके बाद से ये तीनों आरोपी फरार थे। उमेश पाल हत्याकांड में ये 5वीं चार्जशीट है और उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की तरफ से दाखिल की गई इस चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। इस केस में पहली चार्जशीट मई 2023 में आरोपी सदाकत खान के खिलाफ दाखिल की गई थी। इसके बाद 17 जून 2023 को दूसरी चार्जशीट अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ, इखलाक अहमद और 6 अन्यों के खिलाफ दाखिल की गई थी। तीसरी चार्जशीट अतीक के वकील विजय मिश्रा के खिलाफ अक्टूबर 2023 में दाखिल की गई थी। अतीक अहमद के बेटे उमर और अली के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 1 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमर लखनऊ में तो अली नैनी जेल में बंद है। मुठभेड़ में मारे गए ये आरोपी। इस हत्याकांड के दूसरे हमलावरों में माफिया अतीक का बेटा असद और गुलाम हसन एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। इससे पहले अन्य हमलावरों में शामिल रहे विजय चौधरी और अरबाज भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को कॉलविन अस्पताल में गोली मारकर जान ले ली गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में तीनों शूटरों के अलावा माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी, अशरफ की पत्नी जैनब फरार है। इन पर भी इनाम घोषित है। प्रयागराज पुलिस के अलावा शाइस्ता को ईडी ने भी वांछित घोषित कर रखा है, यानी वो वांटेड है और कुछ महीने पहले ही ईडी ने चार्जशीट भी उसके खिलाफ दाखिल की है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की रही भूमिका। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों में बमबाज गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का शार्प शूटर रहा है। वो गोलियां चलाने से ज्यादा बमबाजी में माहिर है। उमेश पाल शूटआउट केस में भी वो झोले में बम निकाल कर फेंकता नजर आया था। उसके खिलाफ प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर और गोरखपुर जिलों में कुल 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शूटर साबिर उमेश पाल शूटआउट के सीसीटीवी फुटेज में राइफल से गोलियां चलाते हुए नजर आया था। उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही वो फरार बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में अरमान पिस्टल से फायरिंग करते हुए दिखा था। बिहार के रहने वाले अरमान जो है वो सिविल लाइंस इलाके में रहता था। अतीक के दोनों बेटे दोषी। इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे उमर और अली के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उमर और अली को उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोपी बताया गया। पुलिस ने चार्जशीट में उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले दोनों से जेल में लंबी पूछताछ की जा चुकी है। नैनी जेल में अली से शूटरों के मिलने का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुका है। जेल में बंद हैं दोनों भाई। अतीक का बेटा उमर देवरिया जेल कांड के मामले में लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरी तरफ अली रंगदारी के मामले में नैनी जेल में बंद है। अली ने ही अपने पिता के खास रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया था। उमर ने भी षड्यंत्र में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। उमर ने पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम को साजिश करता बताया था। उमर ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम ने ही गद्दारी की है। पुलिस ने इस मामले में चौथी चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले मई 2023 में दाखिल की गई पहली चार्जशीट में मुस्लिम हॉस्टल के अवैध अंतेवासी मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान के खिलाफ दाखिल की गई थी। इसके बाद जून 2023 में दूसरी चार्जशीट, अक्टूबर 2023 में अतीक अशरफ के वकील विजय मिश्रा का नाम शामिल करते हुए तीसरी चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा, आयशा नूरी, शूटर अरमान और गुड्डू मुस्लिम का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया। क्या
है उमेश पाल हत्याकांड? 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने धूमनगंज थाने में माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ, बीवी शाइस्ता समेत दूसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद एक मुठभेड़ में पुलिस ने अतीक के बेटे असद को ढेर कर दिया था, जिसके साथ ही शूटर गुलाम और उस्मान चौधरी का भी एनकाउंटर कर दिया गया। कौन है ये मॉरिशस वाला अंकल? इतना ही नहीं, यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर हत्याकांड मामले में अब मॉरिशस वाले अंकल की एंट्री भी हो चुकी है। एनकाउंटर में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के मोबाइल फोन में पुलिस को अंकल का मैसेज मिला। बताया गया कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरारी काट रहे असद ने मॉरिशस में बैठे एक शख्स को टेक्स्ट मैसेज भेजे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज का रहने वाला ये शख्स उमेश पाल हत्याकांड के वक्त मॉरिशस में था। उसी से मदद मांगने के लिए अतीक के बेटे असद अहमद ने मैसेज किया था, अंकल कुछ करो। असद के मैसेज के रिप्लाई में अंकल ने लिखा था, मैं मॉरिशस में हूं। ऐसे में अब पुलिस इस मॉरिशस वाले अंकल की भूमिका को खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि मॉरिशस वाला ये अंकल प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक कई रसूखदारों का करीबी है। उमेश पाल हत्याकांड में उसकी भी शामिल होने की यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं और शक जताया जा रहा है कि ये भी एक मुख्य साजिशकर्ता हो सकता है। क्या है अतीक के बेटे असद का मॉरिशस कनेक्शन? दरअसल अतीक के बेटे असद ने मुठभेड़ में ढेर होने से पहले मॉरिशस में रहने वाले अपने किसी अंकल से बात की थी। बातचीत के दौरान और व्हाट्सएप ऐप चैटिंग के माध्यम से उसने उमेश पाल की हत्या के बाद अंकल से मदद मांगी थी और इसका पता पुलिस को असद के मोबाइल की जांच के बाद लगा। आपको बता दें कि उमेश पाल और उनके 2 गनर की पिछले साल दिन दहाड़े गोली मारकर जान ले ली गई थी और इसमें माफिया अतीक अहमद के बेटे असद समेत कई नामजद हुए थे। इस हत्याकांड के बाद झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में असद ढेर हो गया था। तब उसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ था उससे किए गए कॉल और चैटिंग को डिलीट कर दिया गया था। पुलिस की टीमें इसकी जांच में लगी थी और इसी मोबाइल में एक नंबर मिला था जिसे अंकल के नाम से सेव किया गया था। व्हाट्सएप ऐप पर की गई चैटिंग पर असद ने अंकल से मदद मांगी थी। कैसे खत्म हुआ अतीक अहमद का चैप्टर? 24 फरवरी ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तब सनसनी मची थी जब दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की बदमाशों ने गोलियों से भूनकर जान ले ली थी। एक साल में हत्याकांड में शामिल 7 लोगों में अब तक 4 को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो वहीं अभी भी उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर अरमान फरार है। इस हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है। लेकिन वो कहते हैं ना कि माफियागिरी और गुंडई कितनी भी बड़ी हो जाए उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। इस बात को तो खुद अतीक ने भी माना था और उसकी माफियागिरी अब खत्म हो गई है, मगर उसे यह नहीं पता था कि उमेश पाल की हत्या के बाद उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें कि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की जा चुकी है और उसके तीसरे बेटे असद की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। पत्नी शाइस्ता पर भी इनाम घोषित है और वो फिलहाल फरार चल रही है और वांटेड है। असद से बड़े 2 बेटे जेल में हैं। असद के गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार करने में लगी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रयागराज से अब अतीक का नाम का जो चैप्टर था उसका अंत हो चुका है। यानी कुल मिलाकर बुराई का अंत होना लाजमी होता है और अतीक अहमद का भी वही हुआ। लेकिन अब जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है उसके बाद गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।